बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज अपने किचन में मैं बना रही हूँ गुड़ वाले चावल। और देखें जी, ये जो हम अक्सर शीरा बनाते हुए गलती कर जाते हैं, आज ये भी डिस्कस करेंगे आगे चलकर। तो जी, ये गुड़ वाले चावल बन रहे हैं, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी होते हैं। ये सर्दियों की स्पेशल डिश है और हमारे पंजाब की तो ये ख़ास सौगात है। गुड़ वाले चावल अक्सर ख़ास मौक़ों पर बनाए जाते हैं और इसके अलावा घरों में बहुत इन्जॉय किया जाता है इन्हें। तो सर्दियों का तो मज़ा गुड़ वाले चावल से ही होता है। तो चलिए, आइए इसे बनाने की तैयारी करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं। अच्छा जी, गुड़ वाले चावल बनाने के लिए मेरे पास 1 पाव से ज़्यादा यानी कि 300 ग्राम सेला राइस है, जिसे मैंने 2 घंटे से भिगोया हुआ है। और 1 पाव मैं गुड़ इसमें यूज़ कर रही हूँ, यानी कि ये 250 ग्राम है। और 4 टेबलस्पून मैंने देसी घी यूज़ किया है। ये वही देसी घी है जो मैंने निकाला था घर की मलाई से। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर डली हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और 2 बादियान के फूल हैं, 3 लौंग, 3 छोटी इलायची और 1 टीस्पून सौंफ है। और नारियल है, जिसे मैंने इस तरह स्लाइस में काटा हुआ है। और ब्लैक किशमिश है। तो चलिए इसकी तैयारी करते हैं। अच्छा जी, यहाँ चावल बॉईल करने के लिए मैंने पानी उबाल लिया है। और चावल बस ध्यान रख के इतना उबालने हैं कि ये तकरीबन सारे ही गल जाएं, क्योंकि अगर थोड़े कच्चे रखते हैं तो फिर शीरा पड़ने के बाद वो अकड़ जाते हैं, पूरी तरह गलते नहीं हैं। अब गुड़ की चाशनी बनानी है, इसके लिए ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। मैंने ये गुड़ अच्छी तरह धो लिया है, क्योंकि गुड़ में बड़ी डस्ट होती है। 1 कप मैंने पानी डाल दिया और इसमें मैंने गुड़ धो के डाल दिया है। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि इसमें डस्ट ना आए। ये चाशनी तैयार हो गई तो फिर मैंने इसे छान लिया यहाँ से। तो और इसे रख दूँगी ताकि थोड़ी देर इसकी जितनी भी डस्ट है गुड़ के अंदर है तो वो नीचे बैठ जाए। ये देखें, ये मैंने छाना है इसे, तो इसके नीचे किरक बैठी हुई है डस्ट। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है हमें। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया, घी मेल्ट हो गया तो इसमें मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी जो मैंने आपको दिखाई थी। इसमें सौंफ का बहुत अच्छी खुशबू होती है और इसका मेन इंग्रेडिएंट ही सौंफ है। सौंफ को थोड़ी देर बस मैंने पकाया है, 1-2 सेकंड के लिए। साथ ही फिर मैंने इसमें पिसा हुआ ये कटा हुआ कोपरा डाल दिया और किशमिश भी डाल दी। और साथ ही इसमें मैंने चाशनी डाल दी है। इसे बस 1-2 उबाल आएंगे तो फिर साथ ही इसमें ये उबले हुए चावल डाल देने हैं। ये झटपट रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। चावल डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखें, ये चावल बिल्कुल पके हुए हैं, सिर्फ चाशनी भी इसमें बिल्कुल चावलों ने पी ली है। और इसे अब 5 मिनट दम लगा दिया। 5 मिनट बाद बस दम खोलना है, तो ये हमारे मज़ेदार से गुड़ वाले चावल तैयार हैं। बहुत मज़ेदार हैं, बहुत टेस्टी हैं। अच्छा, ये मेरे गुड़ वाले चावल इसलिए लाइट रंग के हैं क्योंकि मेरा गुड़ लाइट कलर का था। ये नया गुड़ आ गया था, तो इसलिए ये लाइट कलर के हैं। आप इस गुड़ वाले चावल बनाइएगा तो आप डार्क रंग का गुड़ इस्तेमाल कीजिएगा। इस उससे चावलों का रंग बड़ा ब्राउन आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पास इस वक्त यही अवेलेबल था, गलती से आ गया था, तो मैंने इसी के बना लिए। लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने इसे टेस्ट किया है, सिर्फ़ कलर इसका लाइट है। तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे बने हैं ये। सर्दियों की ख़ास सौगात है और पंजाब में तो बहुत पसंद किए जाते हैं ये। हम पंजाबी लोग बहुत पसंद करते हैं इसे। ये देखिए, बहुत माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको आसान तरीके से बहुत जल्द बनने वाली रेसिपी शेयर करूं आपके साथ। फिर मिलूंगी किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।